साद रसूल साहब जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सुन पा रहे हैं तो जी इबहम दूर हो गया, वाज़ेह होगी सूरत हाल कि इलेक्शन होगा, फेडरेशन पाबंद है अगर मगर चूंकि चुनाव की गुंजाइश अब ख़त्म हो गई या इदारे निकाल सकते हैं अभी भी ये गुंजाइश? देखिए जैसे कि अभी पहले भी बात हो रही थी, जो तफसीली ऑर्डर है उसको पढ़ने के बाद कुछ मजीद चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, लेकिन जो अभी तक की पोजीशन है उसमें लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मंशा के मुताबिक, जैसे माजी में आपने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब ने भी अपने फैसले के अंदर 90 दिन के लिए पाबंद किया था रियासत की तमाम मशीनरी को कि वो इलेक्शंस करवाएंगे, क्योंकि आइन की यही मंशा है। इसी बात को आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। ना सिर्फ कि ये, बल्कि पिछले चंद दिनों से जब से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे ही टेलीविज़न चैनल के तवस्सुक से हम ये बात करते रहे हैं कि अदालतों के अंदर इस तरह के मैटर्स अब इफ़ेक्टिवली जब भी गए हैं, ख्वाह 2018 से पहले कुछ मैटर्स हों, जामी साहब आपको याद होगा कि उस वक़्त कागज़ात नामज़दगी के एक चैलेंज के पर्सपेक्टिव में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया एक मैटर को लेके, उसके अंदर भी अदालत ने कहा कि हम तमाम चीज़ें चेंज करने को तैयार हैं, सारी चीज़ें ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन टाइमलाइन शिफ्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन आगे नहीं होगा। इस अदालत ने भी और इससे पहले नीचे लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी प्रिंसिपल को कि अदालत का सहारा लेके, कि अदालत का कंधा इस्तेमाल करके इलेक्शन डिले नहीं करवाने दिया जाएगा, इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया। अब इसके अंदर मजीद कोई सुकम रह जाएगा, कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी जजमेंट के अंदर से जिसको वफाक या इदारे या हुकूमत एक्सप्लॉइट कर सके, ये तो अब जजमेंट देख के ही कहना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की है। बैरिस्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। वो ये फरमाते हैं कि एडवाइस में और मशवरे में फ़र्क है। एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है, मशवरा बाइंडिंग नहीं है। तो अगर तो सदर ने या गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करने के बाद तारीख देनी है तो गोया उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये बाइंडिंग नहीं होगी। कंसल्टेशन वो करेंगे दोनों, यानी सदर और गवर्नर्स। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज़ भी करता है तो फेडरेशन को पाबंद किया गया है कि वो यकीनी बनाए कि इंतखाब हों। क्या ये दुरुस्त तशरीह है? बज़ाहिरन जो इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है उसके लिहाज से बिल्कुल ये दुरुस्त तशरीह है। जो प्रोफेसर साहब ने बात की, मैं ज़रा इसको वाज़े कर दूँ। आईन पाकिस्तान के अंदर दो किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। जब दो आईनी ओहदेदार आपस में बात करते हैं तो दो किस्म के तरीके लिखे हैं। एक ये कि वो आपस में कंसल्टेशन करेंगे, यानी कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में कंसल्टेशन के साथ एग्री करने की कोशिश करेंगे किसी इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर। कंसल्टेशन का लफ्ज़ यूज़ है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एडवाइस का लफ्ज़ यूज़ है, और आर्टिकल और आइन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस गवर्नर पे बाइंडिंग की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माजी में हमारे आ चुकी है। तो जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, ये बात इन प्रिंसिपल दुरुस्त है कि कंसल्टेशन करते हुए जो एडवाइस दी जाए वो शायद बाइंडिंग ना हो, पर इसके ऊपर भी बहस की जा सकती है। लेकिन जो एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के अंदर एडवाइस दी हो, यानी कि जिस एडवाइस को लाजिम बना दिया हो एज एडवाइस, कंसल्टेशन नहीं एज एडवाइस, वो प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नर के ऊपर चीफ मिनिस्टर की बाइंडिंग एडवाइस होती है, उसके अंदर से वो निकल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये तो वाजे कर दिए साद रसूल साहब। जो आवाज़ नहीं आई, आप बिल्कुल नहीं सुन पाए? नहीं, वो प्रोसेस को वाजे कर रहे हैं कि बाइंडिंग सूरत हाल क्या होगी और मशवरा क्या होगा कि जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे आपस में बात करेंगे। शामी साहब कोई इबाम की गुंजाइश रहेगी या आईनी माहिरीन की और डॉक्टर साहब की इंटरप्रिटेशन के बाद? इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशवरा नहीं करना, सदर ने इलेक्शन कमीशन से मशवरा करना। जी, ये कहा गया, ठीक है ना। और उसके बाद तारीख का तयन करना है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, और वहां गवर्नर ने ये ऐलान करना है, और वो भी